पैदाइश के अम्मी में दम है और दूध पिलाया तो करे पथराव। क्यों, तो क्या हुई? हम तैयार हैं। अभी पता चलेगा। और बहुत गंदा अटैक हुआ है। अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस अंजाम के लिए तैयार हैं। कल ठिकाने आई कि नहीं आई? वही खुशबू पांडे है उर्फ बदबू पांडे। के नहीं चलती हैं। अगर हम ये सोच के चल रहे हैं मतलब दम है, हिम्मत है। कितने लोग थे कुल? 50-60 लोग थे हम अपने। क्या हुआ था मैडम? जी नहीं आया, हम लोग आ रहे थे सामने से हनुमान चालीसा का पाठ करके। हनुमान चालीसा पढ़ने मंदिर में जाइएगा कि किसी के मस्जिद में जाइएगा? यात्रीगण कृपया। हेलो दोस्तों, खुशबू पांडे जो अपने भड़काऊ भाषण के लिए चर्चे में रहती थी, अपने आप को हिंदू शेर में बोलती थी और हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ भड़का रही थी मारपीट क्लैश करने के लिए। हाल ही में कुछ ऐसा करवा दिया उसने, दोनों कौम के बीच में पथराव कर दिया और अपना खुद का एल लगा लिया। अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस अंजाम के लिए तैयार हैं। बताओ, कोई तरीका है पेलने का भाई साहब? बस इतना ही बोलेंगे, घायल शेर नहीं ज्यादा खतरनाक। पिलाय भी दो तरह का होता है, एक पिलाय होता है पर भाई साहब इसको तो कहीं पे चोट चूट नहीं है, बस निंगड़ा के चल रही है। तो आप ही लोग बताइए कि इसकी पिलाई कैसा हुई है। दंगा करवा देने के बाद फिर से वो कह रही है कि अब रुकूंगा नहीं। रुकेगा ना। हुआ है वो भी बहुत ज्यादा है, देख सकते हैं मस्जिद के सामने खड़े हैं। तो तुमको क्या जरूरत थी मस्जिद के सामने जाने की? तुम वहाँ जाके तो नमाज पढ़ने वाले हो नहीं। तुम वहाँ पे जाके कोई भड़काऊ भाषा नहीं बोलोगी जो पहले बोला करती थी मुसलमानों के खिलाफ, उल्टा पुल्टा जो बोलती हो तुम वही बोले होगी, इसलिए दिया है, पेल दिया है। ऐसे समुदाय से और क्या उम्मीद रख सकते हैं सर, जिनके घर में उनकी बहन और बीबी में उनको समांतर पता नहीं है? ऐसी समुदाय से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? ऐसा ही कुछ बोली होगी तुम, इसलिए पकड़ के दिया है। सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, ऐसा मत करो। अब और आगे जाएगा, तैयार रहना। क्या अब और आगे जाएगा? पूरे दिन पूरे हिंदुस्तान में ये सब फैलाओगी तुम, दंगा फैलाओगी। तुम्हें तो परमानेंट वाला जेल हो जाना चाहिए। बवासीर हो तुम साली। तैयार रहना। एक टाइम था कि अपने आप को तुम हिंदू शेरनी बोलती थी। मैं खुशबू पांडे, आप सभी की हिंदू शेर। लेकिन बताओ, अब ऐसा पेला गया है कि अपने आप को गिदर का गांड जैसा कर लिया है साली। दुआ के लिए जी हैं, इसी के लिए मरेंगे। इसलिए बोलता हूँ बदबू पांडे, चाटो सुअर के साथ रहने से कोई शेर नहीं बन जाता है। अपने आप को शेरनी बोलती हो, आज देखो क्या हाल बना लिया अपना। कितने लोग थे कुल? 50-60 लोग थे हम अपने। क्या हुआ था मैडम? कुछ नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया। हम लोग आ रहे थे सामने से हनुमान चालीसा का पाठ करके। हनुमान चालीसा पढ़ने मंदिर में जाइएगा कि किसी के मस्जिद में जाइएगा? बताइए जरा हमें। अभी भी अकल ठिकाने आई कि नहीं आई? बस क्या कुछ कहना चाहेंगे जम्मू जिला की जनता को? हाँ तो खुशबू पांडे जी, हाँ तो भाई साहब आज हम नजिए बोलेंगे। मगर क्यों? तो पहले किया भाई साहब, इसलिए हम कहला पहले हम इज्जत से बात कर लेते। अच्छा। हाँ तो खुशबू पांडे जी आप बड़ा निंगरा रहे हैं। जम्मू जिला की जनता को यही कहना चाहेंगे, एक रहोगे। कितना आदमी पेला है आपको? 50-60 लोग थे हम 50-60 लोग मिलके। 50-60 लोग थे हम। अरे अच्छा बात नहीं है ये, आप लोग गलत किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए बेचारी के साथ। हमारे देश में बद्रीनाथ का घटना हुआ था, याद होगा आपको, है ना? कितने खानों ने अपने पैकेट से पैसे निकाल के दिए थे? लेकिन ऐसे मुगले जिनकी औकात नहीं है, 2 कौड़ी की ये मुगल, इनकी अस्थि पड़ी है अंदर। अरे अस्थि छोड़ी, सड़ा गला शरीर पड़ा है अंदर, उस पे मजार मस्जिद बना के ये पूजा करते हैं। सबसे घिनना बात ये है ना कि हम यही सब कारण से ना तुम बदबू पांडे आज निंगड़ा के चल रही हनुमान जी का हनुमान चालीसा हो रहा था, उस पार्ट कंप्लीट होते ही हम लोग उधर से लौटे और लौटने के दौरान मेरी गाड़ी पे हमला हुआ लगातार। बदबू पांडे, इसीलिए कहता हूँ कि कुछ ज्यादा पिलाई नहीं हुई है, अभी भी मौका है, सुधर जाओ, और नहीं तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें सुअर बनाएगा। हिंदू शेरनी है वो, हिंदू शेरनी वो कुछ नहीं है, वो दिल्ली है, वो भाजपा के छूने वाली है। भाजपा के गोदी में खेलने वाली दलाल है वो। हिंदू शेरनी कहा जाता है खुशबू पांडे। मैं नहीं कहती, आपने कहती है? मैं नहीं कहती, मैं नहीं मानती। मैं उसको एक बेवकूफ मानती हूँ, एक मनुवादी सोच वाली लड़की जो। अच्छा बात नहीं है।
खुशबू पांडे बोल रहा था कि जय सिया राम बोलो। खुशबू पांडे हो रहा था उस समय। हाँ, उस समय नमाज हो रहा था। खुशबू पांडे बोला कि हम इधर से गुजरे, फिर उधर से भी हम गुजरेंगे। तब ना सब बधू पांडे का लूल निकाल दिया। मैं भाजपा और किसी सरकार को कुछ नहीं कहना चाहूंगी। नहीं भाई साहब, इसके पिछवाड़े में ना ऐसे भी बहुत सुलमानी कीड़ा था। इसका सुलमानी कीड़ा निकालना भी बहुत जरूरी था। जो कोई भी निकाला है उसको बस मैं यही बात कहना चाहूंगा। ये तो आपने केस हो जाता है। तो हनुमान चालीसा पढ़ने गई थी तो इसमें क्या गलत कर दी वो? तो हनुमान चालीसा आपके पढ़ने के लिए आप गई कहाँ थी, मंदिर में या मस्जिद में? हमें अब मस्जिद में जाइएगा तो कानून रूप से भी अब गलत है और बाहर तो खाइएगा ही। जो 4 लड़का को लेके ये घूमती है ना, उन लड़कों को ज्यादा चोट है, इस लड़की को चोट लगा है जी। रो तो रही थी। मुँह हाथ सब बराबर है, सही सलामत है, बह नहीं रहा है, मुँह हाथ फुला हुआ नहीं है, नाक नक्शा तुम्हारा सही सलामत है, तुमको चोट लग गया है। अरे इसको मारना चाहिए था सबसे ज्यादा। दहेज के ना इतना मारना चाहिए था ना कि इसका बुखार झड़ जाना चाहिए। मुसलमानों को गाली देने का काम करती है। वो मुसलमान को कठमुल्ला मुल्ला पुत्र बोलने का काम करती है। वो मुसलमान लड़कों के साथ डिबेट करने में उस पे हाथ चलाने का काम करती है। मैं खुशबू पांडे, आप सभी की हिंदू शेरनी। मैंने कौची मैंने हिंदू भेड़िया है। ऐसे शेरनी कौची होता है का, मैंने शेरनी है तका जंगल में आके केकरो नोच लीजिएगा। ऐसे तो नहीं होता है। मैंने शेरनी है तका, अरे शेरों है ना जंगल में, एक पंजा मार देगा गिर जाइएगा जाके। बहुत ही गंदा शेर है कि नहीं है ना? कौन है? पंजा लगा है, वही पंजा उनको लगा। हो सकता है कि शेरनी को रास्ता में कोई शेर टकरा गया होगा। बजरंगबली का पाठ करने एतवार दिन था, कल है एतवार में का जानी कौन ओकरा पगली को कह दिया एतवार को बजरंगबली का पूजा करल जाता है। वो मार खाए वाला काम तो हिंदुए से की थी, तो बढ़िया हुआ मुसलमान भाई मार। और सब जितना हमारे मोहल्ले में है मर्द लोग सब नमाज पढ़ने के लिए गया है मस्जिद। अजान हो गया तो मस्जिद गया नमाज पढ़ने के लिए। तो वो लोग के बोला कि नमाज पढ़ने के पहले बाहर जब हुआ तो हम लोग बोले कि बाबू उलझिए मत, प्रशासन के पास फोन कीजिए, उलझने से झगड़ा बढ़ जाएगा। भाई साहब, ये सारा वीडियो देखने के बाद हमको बहुत तकलीफ हुआ। मगर क्यों? बधू पांडे को जिसने भी पेला है बहुत बुरा पेला है, क्योंकि वो बेचारे चलने के काबिल नहीं है, निंगड़ा के ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस अंजाम के लिए तैयार हैं। शेरनी से ज्यादा घात। बाकी आप लोग खुदे बता दीजिए कि इसका कौन सा पिलाई हुआ है। और बाकी जाते जाते बधू पांडे को यही समझा देते हैं कि बधू पांडे जो हुआ वो छोड़ो, अभी भी तुमको मौका है, सुधर जाओ, और नहीं तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें सुअर बनाएगा। तो भाई साहब, इतनी मेहनत इतनी शिद्दत से वीडियो बनाया हूँ, बहुत टाइम लगा है, सोच समझ के ढूंढ ढांड के, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। अगर फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अच्छा बात नहीं है, तो कर दीजिए।